अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी हकीकत पर मबनी है, जो आज के दौर की अक्कासी करती है। कहानी का नाम है मेरे मन महरम। माँ, मैं छत से कपड़े उतार लाऊं? महक ने कमरे से निकलते ही आवाज लगाई, और माँ का जवाब सुने बगैर ही तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ गई। चेहरे के तासरात छुपाने की कोशिश करते एक नजर घर की पिछली दीवार से नजर आती गली पर डाली और छत की दूसरी जानिब को बढ़ी। तारों पर लटके कपड़ों के नीचे से ही असद के पैरों पर नजर गई तो होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट उभरी। जल्दी से जल्दी कपड़े पीछे करती असद के रूबरू हुई। क्या मुसीबत आ गई है असद, जो इस वक्त बुलाया? तुम्हें पता भी है, अगर माँ को जरा भी शक हो गया तो। महक ने अल्फाज चबाते भी लहजा मध्यम रखा, तो महक का आर्जी गुस्सा देखते असद के होंठों पर भी मुस्कुराहट उतरी। जल्दी से महक को गले से लगाते खुद में दबाया तो महक ने असद के सीने पर छोटे छोटे मुक्के मारते इसे खुद से दूर किया। महक का उतरा चेहरा देखते असद थोड़ा संजीदा हुआ। अपनी पॉकेट में छुपा एक नया मोबाइल निकाल कर महक के सामने किया, तो महक के चेहरे पर एकदम ही चमक उभरी। तुम्हें देखे बगैर कहाँ मेरा दिन गुजरता है यार, ऐसे मुंह न बनाया करो। देखो, आज ही लिया है तुम्हारे लिए। असद ने महक को खुद के करीब करते कान में सरगोशी की, तो महक के चेहरे पर गुस्सा प्यार में उभरने लगा। अरे, मेरा तो बहुत दिल करता है तुम्हारे साथ वक्त गुजारने को, लेकिन क्या करूं, माँ का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, इन्हें शक ही न हो जाए। महक के चेहरे की मुस्कुराहट देखते असद को भी सुकून मिलता महसूस हुआ। महक की चमकती आंखों में खुद का अक्स देखते दिल को सुकून पहुंचाया। इतना अच्छा गिफ्ट मिलने पर महक भी खुद को रोक न सकी। फौरन ही असद के गले से लगते इसकी गर्दन में बाहें लपेटते अपने दिल और असद को सुकून पहुंचाया। अभी दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास आंखें बंद करके दिलों तक पहुंचाने में ही मसरूफ थे। महक, एक चिल्लाती हुई आवाज छत पर गूंजी तो असद और महक के पैरों तले से जमीन सिरकी। झट से एक दूसरे से अलग होते ही चेहरा पीछे मोड़ा। फटी आंखों से खा जाती नजरों से माँ महक को ही घूर रही थी, जबकि महक की आवाज सुनते ही असद फौरन ही वहां से भागा। तारों पर मौजूद कपड़ों की ओट में छुपते हुए जल्दी से पीछे प्लाट में छलांग लगाई और फौरन ही गली से भी गायब हो गया। जबकि माँ को ऐसे सामने खड़ा देख महक की चलती सांसें तक रुकती महसूस हुई। महक को ऐसे छत पर किसी अनजान से मिलते देख माँ को भी अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल मालूम हुआ। चंद सेकंड ऐसे ही पथराई हालत में खड़ी रही, फिर कदम महक की जाने बढ़ाए। हर तरफ छाया सन्नाटा महसूस करते महक का दिल उछल कर हालत में अटका। इससे पहले कुछ भी बोलती माँ ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ महक के मुंह पर मारते इसको भी होश दिलाई। तुम इतनी घटिया हरकतें भी करती हो, महक में कभी सोच भी नहीं सकती थी। माँ के अल्फाज कानों में उतरे, जबकि गाल पर हाथ रखते थोड़ा होश में आई। माँ, ऐसी बात नहीं है। महक ने बात शुरू करना चाही, लेकिन माँ ने एक और थप्पड़ से नवाजते महक की बोलती भी वही बंद की। बाजू से खींचते हुए महक को से नीचे सहन में उतरी और महक को अपने सामने खड़ा किया। हाथ में नया मोबाइल देखते ही माँ के माथे के बल मजीद गहरे हुए। झपटते हुए मोबाइल छीना, जबकि महक चाहकर भी माँ का हाथ न रोक सकी। एक नजर मोबाइल को देखते महक के चेहरे को देखा। कौन था वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? माँ बाप की इज्जत ऐसे रोलते तुझे शर्म ना आई? माँ ने गुर्राते हुए मोबाइल जमीन पर पटका तो महक तो एक दफा बकायदा कांप ही गई। माँ को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तेज तेज चलती सांसों के साथ माँ की आंखों में उतरी सुर्खी देखते दो कदम पीछे हुई। मैं पूछ रही हूँ, कौन था वो? कब से ये सब चल रहा है? माँ ने आगे को बढ़ते सवाल दोहराया, जबकि माँ के ऐसे अल्फाज चबाने पर महक की तो सीटी ही गुम हो चुकी थी। मुंह पर ताला लगा देखते माँ ने महक पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद मिनट में ही महक की हालत गैर हुई तो बुखलाई हालत में जमीन पर गिरी। ऐसे रोती बिलखती महक को देखते भी माँ को गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बैरूनी दरवाजे पर होती दस्तक से माँ का ध्यान महक से हटकर दरवाजे पर गया। महक को घूरते हुए दरवाजे की जानब कदम बढ़ाए, तभी मुस्कुराते चेहरे के साथ कुत्सिया घर में दाखिल हुई, लेकिन माँ की आंखों में उतरा तैश देखकर दरवाजे में ही कदम जमी। क्या हुआ खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुचिया माँ को देखते ही एकदम घबराई तो माँ की आंखों में नमी चमकी। कुचिया को बाजू से पकड़ते घर के अंदर दाखिल किया और फौरन ही दरवाजा बंद किया। दोनों चलती हुई सहन में पहुंची तो महक को ऐसे जमीन पर गिरा देखते ही कुचिया ने मुंह पर हाथ रखते निकलती हुई चीख रोकी। जल्दी से महक को उठाया तो माँ दोबारा से महक के सर पर पहुंच चुकी थी। पूछ इस बदजात से कुचिया, ये छत पर क्या गुल खिला रही थी? माँ के मुंह से ये सब सुनते ही कुचिया के चेहरे का रंग भी एकदम उड़ा। जबकि माँ की बर्दाश्त ने फिर जवाब दिया तो थप्पड़ उठाते हुए दोबारा से महक की जाने बढ़ी तो कुचिया ने जल्दी से महक को अपने पीछे छुपाते हुए बचाया। रुक जाए खाला, बस करें, जवान लड़की है, प्लीज। कुचिया ने घबराते हुए माँ को रोका, जबकि माँ का तो बस न चला, वरना कुचिया कभी चार लगा देती।
माँ की आंखों में उतरा कहर देखते कुर्सिया ने भी वहां से चले जाने में ही आफियत जानी। महक का बाजू थामते हुए इसे अपने साथ चिल्लाती कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि माँ इन दोनों को ऐसे जाता देख बस सर थामे हाल में मौजूद सोफे पर गिरते हुए बैठी, चेहरे पर न जाने कितने ही आंसू बह निकले थे। अपनी ही बेटी को ऐसे बेबाकी से किसी गैर के गले लगे देखकर माँ को अपना दिल मुर्दा होता महसूस हुआ। कुर्सियां महक को लेकर कमरे में दाखिल हुई, इसके होंठों से बहता लहू साफ करके इसे बेड पर बिठाया। टेबल पर मौजूद पानी का गिलास उठाते महक को थमाया। क्या हो गया है महक? खाला ये सब क्या कह रही थी? कुर्सिया ने करीब बैठते ही सवाल किया, जबकि महक को हिचकियों में रोता देख एक ठंडा सांस खारिज करते खुद को नॉर्मल करने लगी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं खाला से खुद ही बात कर लूंगी। तो मुझे बताओ कौन है वो? कुर्सिया ने महक का झुका चेहरा उठाते नॉर्मल अंदाज में बात शुरू की, जबकि महक की गालों पर मौजूद खाला के निशान वाजे देखते कुर्सिया भी एक दफा घबराई, जबकि महक को ऐसे बंधी हिचकियों के साथ रोता देखकर खुद भी परेशान हो चुकी थी। महक की तो पूरी दुनिया आज एक ही पल में लुट चुकी थी। दिल में बस एक ही बात बार बार आने लगी कि अब वो असद की कभी नहीं हो सकेगी। इसने असद को हमेशा के लिए खो दिया। महक की मोहब्बत का गला घोंट दिया गया। माँ का गुस्सा और कहर देखते वो अच्छे से जान चुकी थी कि माँ अब महक को कभी भी माफ नहीं करेगी और असद के साथ शादी तो बस अब ख्वाब बनकर रह जाएगा। महक को ऐसे गुमसुम अपने ही ख्यालों में ज़ारो कतार रोता देख कुर्सिया भी कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर खुद को नॉर्मल करते महक को कमरे में छोड़ते हुए खुद बाहर खाला के पास आकर बैठी। खाला परेशान नहीं हो, छोटी उम्र है, गलतियां हो जाती हैं, मैं समझाऊंगी उसे। कुर्सिया ने माँ को तसल्ली देना चाहिए, जबकि माँ की एक घूरी पर कुर्सिया के अल्फाज भी मुंह में ही गुम हुए। तुम इसके लिए जितनी जल्दी हो सके रिश्ता देखो। मैं ऐसी औलाद को घर में नहीं रख सकती जिसको अपनी माँ और मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल तक न हो। माँ ने अल्फाज चुबाए, जबकि माँ का ऐसा फैसला सुनकर कुर्सियां हौंक बनी इन्हें देखने लगी। लेकिन खाला, अभी इसकी उम्र की क्या है? कुर्सिया ने बात संभालने की नाकाम सी कोशिश की तो माँ के माथे पर बल पड़े। घर की छत पर आश्की करने की उम्र है, शादी की नहीं। अगर तुझसे नहीं होता तो साफ बोल दे, मैं खुद इसके लिए कोई रिश्ता देख लेती हूँ। माँ ने उंगली दिखाते वार्न किया तो कुर्सिया आगे कुछ भी न बोल सकी। अच्छा ठीक है खाला, मैं आज ही किसी से बात करती हूँ, आप बस खुद को नॉर्मल रखे। कुर्सिया ने करीब होते माँ के कंधे पर हाथ रखा तो माँ की आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। कुर्सिया तुम नहीं समझ सकती, मैंने कैसे अकेले ये जिंदगी गुजारी है, आज तक किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। माँ की आवाज भराई तो कुर्सिया ने भी चेहरा झुकाया। सारी जिंदगी इसके बाप का नाम बचा कर रखा है ताकि कोई भी मेरी बेटी की तरफ बुरी निगाह से न देखे, लेकिन ये लड़की ये सब कुछ करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माँ ने चेहरे पर चलते आंसू साफ करते खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। तुम छोड़ो ये सब, मैं मजीद कोई गलती नहीं करना चाहती, तुम बस जितनी जल्दी हो सके इसके लिए रिश्ता तलाश करो। माँ ने दो टोक ही बात खत्म की, खुद के चेहरे पर गिरते बाल पीछे किए और कुर्सियों को ऐसे ही बैठा छोड़कर किचन का रुख किया, जबकि खाला के ऐसे चले जाने पर कुर्सिया ने भी एक गहरा सांस सीने में उतारा। खाला के दिल पर क्या बीत रही है कुर्सिया अच्छे से जानती तो थी, लेकिन इनकी तसल्ली के लिए अल्फाज काफी न थे। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, चेहरा मोड़कर महक के कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर खामोशी से घर से बाहर निकल गई। इधर महक दोबारा कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत भी न कर सकी। चेहरा घुटनों पर रखे बस ये सब कुछ हो चुके मामले के बारे में ही सोचती रही। दोपहर से शाम हो गई, घर में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे के अलावा कुछ भी न था। माँ ने सारे काम खत्म किए। रात का खाना तैयार करते ही महक को खाने के लिए आवाज दी तो महक भी अपने ख्यालों से बाहर निकली। माँ की आवाज पर जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा, आंसू बहकर बकायदा लाइनें बना चुके थे। जल्दी से वॉशरूम में घुसी, खुद की हालत बेहतर करते ही कमरे से बाहर निकली तो माँ टेबल पर खाना लगा चुकी थी। खाना खा लो, ऐसे सोग मनाने से तुम्हारी चोरी छुप नहीं सकती। माँ ने एक तिरछी नजर महक पर डाली, जो कि महक को भी चीखते हुए गुजरी। माँ के एक ही फिक्र ने चेहरा झुका दिया था। खामोशी से बैठकर खाना खाया, बर्तन समेटते डस्टबिन में मौजूद टूटे हुए मोबाइल पर नजर गई, लेकिन उठाने की हिम्मत न कर सकी। बचे कुछ काम मुकम्मल करते ही कमरे का रुख किया। माँ भी थोड़ी देर तक आराम करने के लिए कमरे में गई, जबकि महक कितनी ही देर तक ऐसे ही बैठी अपनी ही सोचों में गुम हो चुकी थी। आधी रात को अपना पहले वाला मोबाइल निकाल कर देखा, लेकिन असद का अभी तक कोई भी मैसेज या कॉल ना आई थी। एक दफा तो हैरान हुई, लेकिन फिर बेदिली से मोबाइल तकिए के नीचे रखते लेट गई। छत पर नजरें जमाए अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचते सोचते न जाने कब सो गई। दूसरे दिन थोड़ा लेट आंख खुली, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकली तो माँ पहले ही नाश्ता बना चुकी थी। एक नजर महक को कमरे से बाहर आते देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। नाश्ते से फ्री हुई तो महक की हालत को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। आज शाम को तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं, अपनी हालत दुरुस्त कर लेना और कुछ अच्छा सा बना लेना। माँ की बात पर महक के दिल की धड़कन एकदम से रुकी। बेख्तियार ही माँ की जानिब चेहरा मोड़ा, लेकिन माँ के माथे पर मौजूद बल देखते जुबान वही खामोश हुई।
दिल तो चाहा कि अभी फूट फूट कर रो दे, अपनी हर तकलीफ दर्द सब माँ को बताए। लेकिन महक जिस हालत में देखी गई थी, महक चाह कर भी अपनी तकलीफ किसी को बयान नहीं कर सकती थी। माँ ने भी दोबारा महक की जानिब देखना तक गवारा न किया। आज सुबह ही कुत्सिया ने इन्हें कॉल करके आज शाम को एक रिश्ता भेजने की बात बता दी थी, जिस पर माँ अब पहले से काफी ज्यादा नॉर्मल थी। घर के कामकाज करते महक ने काफी दफा हिम्मत पैदा की कि माँ से एक दफा असद की बात करे, लेकिन फिर भी ना कर सकी। सुबह से दोपहर हो गई, वक्त तेजी से गुजरता महसूस हुआ, जबकि माँ भी महक के चेहरे को बआसानी पढ़ चुकी थी, इसलिए अपने चेहरे की सख्ती में कोई कमी न आने दी। दोपहर के बाद घर में खाने की तैयारी शुरू हुई तो महक को दिल बैठता महसूस हुआ। किचन से निकलकर माँ के सामने आकर रुकी। माँ, मुझे कुछ बात करनी है। महक ने टूटते अल्फाजों पर जोड़ने की कोशिश की तो माँ के माथे पर बल पड़े। अगर अपने रिश्ते और शादी की कोई बात करनी है तो इन्हीं कदमों पर वापस चली जा महक। मैं नहीं चाहती कि मेहमानों के आने तक घर में कोई तमाशा बने। बस मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है और जहाँ मैं कहूंगी तुम्हारी शादी वहीं होगी। ये इश्क मोहब्बत की फजूल बकवास तो मेरे सामने करने की जुर्रत भी मत करना। माँ ने काट खाते अल्फाजों से महक को घूरा। महक जो कि बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुंची थी, माँ के चेहरे की सख्ती देखते इससे ज्यादा बात ही न कर सकी। पलकों से दो आंसू टूट कर गिरे, लेकिन फिर भी खामोश कदमों के साथ किचन का रुख किया। अपने दिल को खुद ही समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कोई 2 घंटे तक खाना तैयार हुआ। शाम होते ही दरवाजे पर होती दस्तक सुनते ही महक के पैरों तले से जमीन सरकी। माँ ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते मेहमानों को वेलकम किया। सब आकर हॉल में बैठे। थोड़ी देर तक कुर्सियां भी आ चुकी तो माँ ने इसे महक को लाने का इशारा किया। महक जो कि किचन में खड़ी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी, कुचिया के सामने आने पर ही चेहरा झुकाया। कुचिया ने उसके चेहरे पर चलते आंसू साफ किए। थोड़ी देर तक महक की हालत बेहतर करते दोनों चलती हुई मेहमानों में आकर बैठी। साफ सुथरी रंगत, लंबे घने स्याह बाल, भरी जवानी और बेहतरीन खाना। रिश्ता ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चंद मिनट में ही महक का रिश्ता पक्का हुआ तो माँ के चेहरे पर सुकून, जबकि महक के चेहरे पर परेशानी मजीद गहरी होने लगी। कुचिया ने सबका मुंह मीठा कराया तो माँ अब काफी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। महक पर दूसरा पहाड़ तब गिरा जब माँ ने जल्दी शादी करने की बात की। महक की होने वाली सास ने भी झट ही हामी भरी। खाने से फ्री हुए और महक की 15 दिन बाद जावियार के साथ शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी। शाम तक सब मेहमान वापस जा चुके तो माँ ने मुस्कुराते हुए महक के उदास हो चुके चेहरे को देखा। महक के चेहरे पर उतरा अफसोस और गम तो कुर्सियां भी पड़ चुकी थी, लेकिन खाला के आगे कोई भी बात करने का हौसला न पैदा कर सकी। देखो महक, तुम पिछली जिंदगी को भूल जाओ और असल की तरफ वापस आओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी की हुई गलतियां तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए परेशानी पैदा करें। बेहतर है तुम माजी को भूलो और अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों में खुद को खुश करो। माँ बाप के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियां पैदा करने की कोशिश किया करो, इसी में हम सबकी भलाई है। माँ ने बहुत ही तरीके से महक को अपने अटल फैसले से आगाह किया, जबकि कुचिया भी खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। माँ कुछ देर बैठी बातें करती रही, फिर उठकर आराम करने अपने कमरे का रुख किया। महक के चेहरे को देखते कुचिया उठकर महक के पास बैठी। तुम ऐसे क्यों परेशान हो महक? जिंदगी को हमेशा खुशामदीद कहने वाले ही पसंद होते हैं। बताओ कौन है वो? किससे शादी करना चाहती हो तुम? कुत्सिया के ऐसे सवाल पर महक के माथे पर बल पड़े। तिरछी नजर कुत्सिया पर डाली तो पलके भीगी। अब क्या फायदा कुत्सिया, अब तो मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है। मैं जानती हूँ मेरे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, होगा वही जो माँ चाहेगी। मेरी अपनी जिंदगी की खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं। महक की तकलीफ भी वाजिबी थी। मुख्तसर तरीके से बात खत्म करते उठकर बर्तन समेटने में मसरूफ हुई। कुत्सिया ने इसकी मदद करवानी चाहिए, लेकिन इसके चेहरे पर चलते आंसुओं को देखते मुंह से कुछ न बोल सकी। थोड़ी देर तक कुत्सिया भी घर वापस लौटी। महक की तकलीफ शायद सिर्फ महक ही जानती थी। एक ही दिन में इसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया गया था, वो भी इसकी मर्जी या खुशी जाने बगैर थी। इसके बाद भी किसी से क्या ही उम्मीद की जाती, किसी और से क्या शिकवा करना। महक के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये बात तो अभी तक असद ने भी जानने की कोशिश नहीं की। माँ कमरे में आराम करने चली गई, जबकि महक भी घर के सारे काम निमेटते हुए अपने कमरे का रुख किया। अलमारी खोलते ही कपड़ों में छुपा मोबाइल निकालकर अपने सामने रखा। एक दो दफा तो बहुत दिल चाहा कि असद को कॉल मिलाए और अभी इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करे, लेकिन घर की बदनामी और माँ की उम्र का ख्याल आते ही पलकें दोबारा से भीगने लगी। कुछ सोचते हुए मोबाइल दोबारा से बेड पर उछाल दिया और घुटनों पर सर रखे अपने बहते आंसू छुपाने लगी। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी को रोककर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप कहाँ रहते हैं? अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। आपको कैसी कहानियां पसंद हैं, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह किया करें, इससे हम दोनों का वक्त बच सकेगा। शुक्रिया।
न जाने कितनी देर तक ऐसे ही बैठी महक अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े बदलाव पर आंसू बहाती रही, और रात के किस पहर नींद मेहरबान हुई ये भी नहीं जानती थी। दूसरे दिन आंख खुली तो एकदम घबरा कर उठ बैठी। बेड पर पड़े मोबाइल पर नजर गई तो मोबाइल दोबारा कपड़ों में छुपाते ही कमरे से बाहर निकली। माँ नाश्ता बनाकर महक का ही इंतजार कर रही थी। महक को ऐसे बुखलाई हालत में बाहर आता देख माँ के माथे पर बल पड़े, लेकिन कोई बात न की। खामोशी से नाश्ता करने बैठी तो माँ की खोजती नजरें महक पर ही जमी हुई थी। देखो महक, जो हो चुका सो हो चुका। मैं नहीं चाहती तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम करो जो तुम्हें धोखा और हमें महज तकलीफ ही दे। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी बेहतर हो सकती है, इसलिए जितने भी दिन शादी में हैं सुकून से गुजारो। ये राह चलती मोहब्बतें बदनामी के अलावा कुछ नहीं देती। माँ ने मध्यम लहजे में बात तो की, लेकिन आज इनकी आवाज की खनक महक के दिल में भी उतरती महसूस हुई। होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते एक दफा माँ के सवालिया नजरों में देखा तो माँ के चेहरे पर एकदम ही सुकून उतरता महसूस हुआ। माँ चंद सेकंड महक की नजरों को पढ़ने की कोशिश करती रही, फिर बर्तन समेटते हुए अपना ध्यान मोड़ा। महक चंद सेकंड तो माँ की बात को सोचती रही, फिर खामोशी से घर के कामों में मसरूफ हो गई। रात को रोज ही मोबाइल सामने रखते असद की कॉल या मैसेज का इंतजार करती, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि असद ने दोबारा से बात करना तक गवारा न किया। चंद दिन तो ऐसे ही खामोशी से गुजरे, लेकिन अब दिल काफी तसल्ली में आ चुका था। एक हफ्ते बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई तो घर में मसरूफियत मजीद बढ़ गई। माँ की बात पर आमीन करते महक ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब गुजरा वक्त असद के साथ सोचने की बजाय आने वाला वक्त जावियार के साथ सोचने में ज्यादा सुकून महसूस होने लगा। वक्त भी पर लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते महक की मेहंदी की रात भी आ गई। घर में पूरा खानदान इकट्ठा हुआ, सबके चेहरों पर खुशी, जबकि माँ के चेहरे पर एक अलग तरह का ही सुकून देखते महक भी काफी पुरसुकून हो चुकी थी। आधी से भी ज्यादा रात तक गाने चलते रहे। सबने बहुत खुशियों और दुआओं के साथ महक को मेहंदी लगाई। रात को थकावट से चूर होकर लेटी, तभी नींद भी मेहरबान हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बारात की तैयारियां शुरू हो गई। नाश्ते के बाद कुर्सिया के साथ पार्लर के लिए निकल गई, जहां से तैयार होकर सीधा हाल का रुख किया। थोड़ी देर तक जावियार पूरी बारात के साथ हाल पहुंचा। शाम तक जावियार महक को पूरे रस्म रिवाज के साथ अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जा चुका था। रात को सजे हुए कमरे में बैठकर खामोशी से बैठी जावियार के बारे में सोचने लगी, जब बाहर शहर में होती हल्की हलचल और थोड़ी बहुत आवाजें पहचानने की कोशिश करने लगी। कुछ भी समझ नहीं आया, बस इतना जरूर अंदाजा हो गया कि घर में कोई शादी की बात पर झगड़ा जरूर चल रहा है। बाहर से आती आवाजों पर कान लगाए गौर करने लगी। कुछ देर तक तो आवाजें आती रही, फिर एकदम ही सारा शोर खत्म हो गया। माथे पर बल डालते कान बैरूनी जानब लगाए बेड पर ही बैठी रही। जब एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला तो चूं कर सीधी हुई। घबराए चेहरे के साथ नजर सामने खड़े जाबियार पर गई। ऊंचा लंबा कद, साफ सुथरी रंगत के साथ हल्के लंबे बाल इस पर जच रहे। जाबियार ने भी एक नजर महक को देखा, तभी माथे पर बल पड़े। महक जल्दी से सीधी होकर बैठी। जावियार चंद सेकंड दरवाजे में खड़ा महक को देखता रहा, फिर कमरे में दाखिल होते ही खामोशी से सामने लगे सोफे पर जाकर दूसरी जानब करवट ली और लेट गया। जावियार का ऐसे खामोशी के साथ सोफे पर जाकर लेट जाना महक को परेशान करने के लिए काफी था। पिछले कुछ दिन से अपनी आने वाली जिंदगी जावियार के साथ जबरदस्ती सोचते सोचते तो जो कुछ समझाया था एकदम ही दिमाग में झटका। कुछ देर ऐसे ही बैठी जावियार का इंतजार करती रही कि शायद जावियार अभी आकर इससे बात करेगा, लेकिन ये सब महक की खाम ख्याली से ज्यादा कुछ न निकला। कुछ देर बाद चेहरा पीछे घुमाकर देखा तो जावियार सुकून की नींद सो चुका था। जावियार को ऐसे सोता देख महक के माथे पर एकदम ही बल पड़े। ये कैसी शादी है? अगर इसे सोना ही था तो मुझे यहाँ क्यों बिठा कर रखा हुआ है? महक ने आंखें सुकेड़ते इसे घूरा, लेकिन कुछ भी समझ न आ सकी। एक दफा तो जावियार का ये सब करना अपनी तौहीन महसूस हुआ, लेकिन जल्दी ही खुद को नॉर्मल करने में कामयाब हो गई। काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही। जब जावियार के गहरी नींद में चले जाने की तसल्ली हुई तो खुद भी लेट गई। छत पर नजरें गाड़े अपनी इस बेरौनक सुहागरात के बारे में सोचते सोचते सो गई। दूसरे दिन बाहर सहन में होते हल्के फुल्के शोर पर घबरा कर आंख खुली तो झट से उठ बैठी। सामने सोफे पर नजर डाली, लेकिन जावियार कमरे में मौजूद न था। बैरूनी आवाजों पर दोबारा से ध्यान गया तो माथे पर हल्के बल नमदार हुए। मैंने कहा था मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आपने अपनी मर्जी से अपनी जिद से मेरी शादी की है तो आप ही संभालें, मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। जावियार की अचानक ही आवाज गूंजी तो महक के माथे पर एकदम परेशानी उभरी। शर्म कर ले जावियार, नई नवेली दुल्हन घर में आई है और तुम ये बकवास कर रहे हो। सेहन से जावियार की माँ की आवाज कानों में पड़ी तो महक की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। यदि जावियार इस शादी के हक में ही नहीं था, तभी रात इसने मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। महक को जावियार की वजह थोड़ी बहुत समझ आई, लेकिन फिर भी परेशानी कम ना हो सकी।
अगर वो शादी नहीं करना चाहता था तो इसने फिर शादी की ही क्यों, बजाय कि शादी की रात को ही अपना रोना रोने बैठ गया। शादी से पहले ये सब क्यों न कर लिया। महक बेड पर बैठी यही सब सोच रही थी जब एकदम से दरवाजा खुला और जावियार की माँ कमरे में दाखिल हुई। महक को देखते चेहरे पर एक मुस्नुई सी मुस्कुराहट सजाते जल्दी से इसके करीब रुकी। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, वलीमे की तैयारी भी करनी है। सास ने एकदम ही टॉपिक बदलते महक को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जबकि महक तो चाह कर भी इनसे कुछ न कह सकी। गैर जरूरी सी मुस्कुराहट सजाते हाँ में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम का रुख किया। थोड़ी देर तक फ्रेश होकर बाहर निकली तो सास अभी तक कमरे में टहलते हुए इसी का इंतजार कर रही थी। महक कमरे में दाखिल हुई तो सास ने महक को बाजू से थामते अपने करीब सोफे पर बैठाया। देखो महक, मुझे अच्छे से मालूम है जावियार ने रात तुमसे बात नहीं की, लेकिन तुम अब इस घर की फर्द हो। इस घर की बात अपनी माँ को बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही वो परेशान होंगी। जावियार कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। सास सीधी बात पर आई तो महक ने चेहरा झुकाया, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहे हैं। महक ने डरते डरते सवाल किया तो सास ने एक गहरा सांस सीने में उतारा। नहीं, बस दिमाग खराब है, अभी शादी नहीं करना चाहता था बस। सास ने बहुत सोचकर बात की तो महक ने भी परेशान होते चेहरा उठाया। तो आपने फिर क्यों जबरदस्ती इनकी शादी की, बेहतर था इनकी रजामंदी से करते। महक को शायद ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। सास के माथे पर एकदम से बल पड़े, लेकिन महक की बात सोचते जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया। तुम ये सब छोड़ो, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। कुछ दिन में वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अगर वो तुमसे बात नहीं करता तो तुम खुद इसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करना। आखिर तो वो अब तुम्हारा शोहर है। तुम दोनों का जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही खानदान में फजूल किस्म की बातें उड़ने लग जाती हैं। सास ने महक की बात को अहमियत दिए बगैर ही अपने पॉइंट पर आई। महक भी थोड़ा सोच में पड़ी। एक तो नई शादी, यहाँ घर, ऊपर से शोहर ने भी मुंह लगाना गवारा नहीं किया, और सास का ये सब कहना। महक चंद मिनट में ही पूरी तरह उलझ चुकी थी। जब कुछ भी न समझ आ सका तो खामोशी से बस हाँ में सर हिलाया तो सास के माथे पर सुकून उतरा। प्यार से महक के गाल को छुआ और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर तक महक जावियार की कजन के साथ पार्लर तैयार होने चली गई। दोपहर के बाद सीधा हॉल में पहुंची तो माँ और कुर्सियां पहले से इसके इंतजार में थी। महक को आता देख दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। महक को सीने से लगाते ही सुकून पहुंचाया। थोड़ी देर तक जावियार भी हॉल पहुंचा। शाम तक वलीमे का फंक्शन मुकम्मल हुआ और मेहमानों ने भी वापसी इख्तियार की। जावियार के चेहरे की संजीदगी देखते महक ने तो कोई बात करना भी मुनासिब न समझा, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर लगी चुप कुर्सिया और माँ ने बखूबी नोटिस की, लेकिन बगैर किसी सवाल के ही शाम को घर वापसी के लिए निकल गई। महक रात को अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी। जब जावियार कमरे में दाखिल हुआ तो महक ने चेहरा उठाया। दिल चाहा कि खुद से बात करे, लेकिन जावियार के चेहरे की संजीदगी देखते हिम्मत पैदा न कर सकी। बस खामोशी से इस कमरे में दाखिल होने से लेकर सोफे पर जाकर लेटते ही देखती रही। जावियार भी महक के ऐसे मुसलसल घूरने पर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन दोबारा से महक को इग्नोर करके करवट लेकर लेट गया। जबकि महक काफी देर तक ऐसे ही इसे बैठी देखती रही, फिर खामोशी से खुद भी लेट गई। आज बहुत दिनों बाद दोबारा से असद का ख्याल न जाने कहां से दिल में उतरा था। शायद इतने दिनों से खुद को रोक कर रखने की वजह से, या फिर जावियार के ऐसे इग्नोर करने की वजह से। लेकिन न चाहते हुए भी असद के साथ गुजरा हुआ अपना खूबसूरत वक्त याद आया तो होंठों पर मौजूद संजीदगी और उदासी आहिस्ता से मुस्कुराहट में बदली। अगले कुछ दिन ऐसे ही खामोशी से गुजरे। बस महक की सास ने एक दो दफा महक को ही समझाने की कोशिश की, जबकि महक इनकी किसी बात का जवाब तक न दे सकी। जबकि जावियार की ऐसी दूरी अब इसकी माँ को भी काफी परेशान कर चुकी थी। एक शाम महक अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी जब जावियार जॉब से घर लौटा। खाने से फ्री होकर अपने कमरे में जाने लगा तो माँ ने जावियार को रोककर अपने पास ही बिठाया। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम ये कैसी जिंदगी जी रहे हो। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब अपने नाम से आई हुई इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। कल को इसकी माँ मुझसे कोई सवाल करेगी तो मैं क्या कहूंगी। देखो जावियार, अपना रवैया अपनी बीवी के साथ बेहतर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। माँ ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की, जबकि जावियार के माथे पर बल पड़े। मैंने आपसे ये शादी करने को नहीं कहा था, जबकि मैं तो यहाँ शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे साथ ये सब किया और अब मुझे ही ये सब ठीक करने को कह रही है। मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता माँ। जावियार ने दो टोक इनकार करते बात खत्म करने का अंदाज अपनाया, जबकि जावियार की ऊंची होती आवाज महक के कानों में भी बासानी उतरी तो एकदम हैरान थे। अभी जावियार की बातों के बारे में ही सोच रही थी जब माथे पर बल डाले जावियार कमरे में दाखिल हुआ तो महक एकदम चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली। जावियार के माथे पर मौजूद लकीरें देखते ही खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जावियार ने एक गहरी नजर महक पर डाली और खामोशी से सोफे का रुख किया। करवट पर लेटा ही जब अपने करीब किसी के बैठने के एहसास से जल्दी से उठकर बैठा।
करीब बैठी महक को देखा तो एकदम हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो। जावियार का लहजा मध्यम हुआ तो महक ने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। मैं जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन जावियार, मैं अब तुम्हारे नाम से ही इस घर में आई हूँ। अगर कल को हमारे दरमियान कोई भी इख्तलाफ हुआ तो मुआशरा इल्जाम तो मुझे ही देगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती जावियार, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि लोग उंगली उठाने से पहले कभी नहीं सोचते। महक की भराई आवाज सुनी तो जावियार के माथे पर परेशानी उभरी। चंद सेकंड खामोशी से महक के चेहरे पर चलते आंसू देखता रहा तो महक ने हिम्मत पैदा करते जावियार का हाथ थामते इसे सोफे से उठाकर बेड तक लाई। जावियार खामोशी से चलता हुआ महक को बस हैरानी से तकने के अलावा कुछ न कर सका। बेड पर बैठते ही महक के चेहरे पर चलते आंसू साफ किए और इसके रूबरू हुई। अपनी फैमिली की जबरदस्ती की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मेरा क्या कसूर है इस सब में? महक का एक ही सवाल जावियार को अंदर तक हिला गया। बहुत सोचने पर भी इसकी बात का जवाब न दे सका तो महक भी थोड़ा रिलैक्स हुई। जावियार ने एक गहरा सांस सीने में भरते हाँ में सर हिलाया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे बातें करते रहे तो दोनों ने कोई एक हफ्ते बाद ही अपनी अगली जिंदगी का सफर शुरू किया। दोनों में इतनी जल्दी खत्म होता फासला और शादीशुदा जिंदगी का अगला तजस्सुस देखते महक काफी हद तक रिलैक्स हो गई। अगले चंद दिन ऐसे ही गुजरे तो जावियार के रवैये में काफी तब्दीलियां आती महसूस हुई, जो कि महक और इसकी सास की तसल्ली का बायस बनी। अब जावियार मुस्कुराता भी और महक के साथ वक्त भी गुजारता। दोनों में काफी बातें होने लगी तो महक चंद दिनों में ही काफी रिलैक्स हो चुकी थी। जिंदगी अब मुकम्मल होती महसूस हुई। जो खुशियां इसने असद के साथ सोची थी, आज वही सब कुछ इसे अपने शोहर जावियार से मिलने लगा तो दिल का गम अब पहले से कम होता महसूस हुआ। लेकिन ये एक वहम से ज्यादा कुछ न था। इस चीज को महक अभी तक खुशी तस्लीम कर रही थी। दरअसल वो एक आने वाले तूफान का अलार्म था, जिससे महक फिलहाल तो बिल्कुल ही बेखबर थी। चेहरे पर खुशी और दिल में सुकून वादे था। ऐसे ही जिंदगी पुरसुकून होकर आगे बढ़ने लगी। शादी को 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया तो एक शाम महक को खुद के अंदर होती तब्दीलियों ने एक नए एहसास ने जन्म लिया। शादी के बाद ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम खुशी थी। फिलहाल तो अपने अंदर होती तब्दीलियों को महसूस करते दिल को राजी करती रही। जब रात को कमरे में बैठी इसी सब सोच में गुम थी, जाबियार मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। महक जल्दी से उठकर इसके गले से लिपटी। महक के ऐसे अचानक गले लगने पर जाबियार भी थोड़ा हैरान हुआ। महक का चेहरा हाथों में भरते इसकी नजरों से झलकती खुशी को पढ़ने की कोशिश की तो महक मुस्कुराई। तुम्हें मालूम है, आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम भी खुशी से नाचने लगोगे। महक ने थोड़ा तजस्सुस बनाने की कोशिश की, जबकि महक की बात सुनकर जाबियार थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन खुद के दिल के जज्बात को चेहरे पर वाजे होने की इजाजत दिए बगैर ही महक की कमर के गिर्द हिसार बनाते इसे अपने साथ जोड़ा। ऐसी कौन सी खुशखबरी है कि तुमसे अपनी मुस्कुराहट भी संभाली नहीं जा रही? जाबियार ने आहिस्ता कदमों चलते हुए महक को बेड पर बिठाया तो महक के जिस्म का खून एकदम ही चेहरे पर जमा हुआ। मुझे लगता है हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। महक ने सरगोशी की तो जाबियार के माथे पर एकदम परेशानी से बल पड़े। हैरान होते एक नजर महक की नजरों में खुद का अक्स देखा, लेकिन जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते होंठों पर मुस्कुराहट सजाई। क्या तुम सच कह रही हो महक? जाबियार की लड़खड़ाती आवाज सुनते महक को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर भी हाँ में सर हिलाया। मुझे 1-2 दिन से अपने अंदर होती तब्दीलियां महसूस हो रही हैं जाबियार। हमारा बच्चा हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा। हम दोनों के दिलों में अगर कोई दूरी है तो ये बच्चा हमारे दरमियान मौजूद कमियों और फासलों को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। महक मुस्कुराई जबकि जाबियार के चेहरे पर मजीद संजीदगी उतरी। चलो हम अभी डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे। जाबियार के ऐसे जवाब पर महक थोड़ा हैरान भी हुई, लेकिन दिल को कुछ सुकून भी महसूस हुआ। जल्दी से तैयार हुई तो कुछ ही देर में दोनों घर से बाहर निकल गए। जबकि रात के इस पहर दोनों को घर से बाहर जाता देख माँ थोड़ा हैरान हुई, लेकिन जाबियार की जल्दबाजी देखते कोई भी सवाल करना मुनासिब मालूम ना हुआ। जाबियार महक को बाइक पर लेकर करीबी मौजूद हॉस्पिटल पहुंचा। थोड़ी ही देर में महक का मुकम्मल चेकअप हुआ, जबकि दोनों बेचैन होते डॉक्टर के केबिन में मौजूद अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे। कोई आधा घंटा ही लगा। जब डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट सामने अंदर दाखिल हुई तो जावियार चेयर से खड़ा हुआ। जावियार के चेहरे की बेचैनी देखते डॉक्टर मुस्कुराई और रिपोर्ट जावियार के हाथ में थमाई। मुबारक हो, आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। डॉक्टर के मुतमिन चेहरे को देखते जावियार थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन महक पर नजर पड़ते ही होंठों पर मुस्कुराहट उतरी। डॉक्टर ने दोनों को मजीद केयर और कुछ अद्वियात लिख दी, जिसे लेकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। घर में दाखिल हुए तो माँ सामने ही तख्त पोश पर बैठी इन्हीं का इंतजार कर रही थी। दोनों को ऐसे पुरसुकून चेहरों के साथ आता देख माँ के दिल को भी सुकून महसूस हुआ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी रोककर अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है।
आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, इससे हम दोनों का वक़्त बच सकेगा। शुक्रिया। उन्होंने आकर ये खुशखबरी माँ को सुनाई तो माँ ने मुस्कुराते हुए ज़ावियार का माथा चूमते महक को गले से लगाया। माँ की खुशी दीदरी थी, आखिर इनकी भी सारी परेशानी आज ख़त्म होती महसूस हुई। महक भी ज़ावियार के साथ अब पहले से ज़्यादा खुश थी। दोनों ही अपने आने वाले बच्चे का सोचते अपना वक़्त मज़ीद हसीन से हसीन बनाने लगे। जब एक शाम महक घर के काम मुकम्मल करके कमरे में आराम करने पहुंची, लेकिन ज़ावियार कमरे में मौजूद ना था। थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर इग्नोर करते हुए बेड पर आकर लेटी। खुद के अंदर पलती जान को महसूस किया तो होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट उभरने लगी। थकावट के बावजूद भी नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। दिल जो कि अभी तक बेचैन था, कमरे में हल्की घुटन का एहसास हुआ तो मुंह बिसोरते हुए उठ बैठी। कुछ देर कमरे में इधर उधर टहलती रही, फिर ताज़ा हवा लेने का इरादा लिए ऊपर छत का रुख किया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ज़ावियार, तुमने शादी का वादा मुझसे किया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर अपनी माँ की बात को अहमियत दी। इनकी मर्जी से शादी की, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये शादी खत्म करके मुझे अपनाओगे। मैं तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम्हारा ही इंतजार करती रही, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकते हो ज़ावियार, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे लिए यहाँ तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल है, और तुम अपनी बीवी के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे हो। सीढ़ियां चढ़ती हुई महक के कानों में एक गूंजती हुई आवाज पहुंची तो कदम एकदम सीढ़ियों पर ही जमे। पैरों तले से जमीन एकदम सिरकी तो दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला। जोर कदमों से छत पर पहुंची तो सामने ही जावियार मोबाइल स्पीकर पर डाले किसी से कॉल पर बात कर रहा था। देखो कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये बच्चा कब हो गया। अब महक को संभालना मेरी मजबूरी बन चुका है। कम से कम तब तक तो मुझे महक का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। प्लीज मेरी बात को समझो। जावियार के मुंह के अल्फाज कम महक को तीस ज्यादा महसूस हुए। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगा। घर में नई नई खुशी आई है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो। अब महक को भी मेरी किसी बात से शक हो, तभी वो मुझ पर पूरा एतमाद करती है। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। अगर महक से जान छुड़वानी है तो इस काम में बस महक ही मेरा साथ दे सकती है। जावियार ने बात मुकम्मल की तो महक को पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। जावियार की वो सब बातें, इसके चेहरे की खुशी, इसकी अपनायत, एकदम ऐसे ड्रामा निकलेगी महक कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर जावियार का एक बहुत बड़ा सच महक के सामने आ ही गया। छत पर जाने की हिम्मत ही न कर सकी, इन्हीं कदमों पर वापस पलटी। पलकों से आंसू गिरने से रोकने की कोशिश करती सीधा कमरे का रुख किया। बेड पर गिरते ही जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। वो एक ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है जो है तो उसी का शौहर, लेकिन आज भी किसी दूसरी औरत की जुस्तजू में इसके साथ गुजारा कर रहा है। और किस वक्त किस पल वो महक से जान छुड़वा ले, महक तो ये भी नहीं जानती। अपने ही शौहर के लिए इसने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया, अपने ही प्यार को याद करने की जरूरत तक महसूस न की। अगर कभी दिल इसे याद करने की कोशिश भी करता तो भी जबरदस्ती खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से इसकी हर एक याद को मिटाने की कोशिश में लगी रही। अभी तो जिंदगी के पहले इम्तिहान को ही पूरी तरह नहीं भूली थी, और अब एक और इम्तिहान। तकिए में चेहरा झुकाए अपने गुजरे वक्त और इस वक्त जिसमें वो अपनी जिंदगी मुकम्मल होती महसूस करती रही, इस पर आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। बहुत देर तक ऐसे ही लेटी रोती रही, फिर बाहर से आती कदमों की आहट पर अपने ख्यालों से बाहर निकली। जल्दी से चेहरे पर चलते आंसू रगड़ते हुए उठकर बैठी, तभी कमरे में जावियार दाखिल हुआ। महक को ऐसे परेशान हाल देखते ही एकदम सोचना पड़ा। जबकि खुद को नॉर्मल करते हुए महक ने चेहरा उठाया तो जावियार मुस्कुराता हुआ इसके करीब आकर बैठा। क्या बात है महक, तुम परेशान हो? जावियार ने आंखों में हमदर्दी उतारते सवाल किया तो महक के माथे पर बल पड़ी। जावियार के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते इसकी नजरों में घूरा। मैं जानती थी कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। तुमने शादी के फौरन बाद ही मेरे साथ जो सलूक किया, मुझे वो भी अच्छे से याद है। लेकिन इसके बाद हम दोनों का रिश्ता बेहतर होने लगा, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, रिश्ता बेहतर हो रहा है तो क्यों एक्स्ट्रा सोचना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी नज़र में बीवी की कोई हैसियत नहीं। जावियार, महक के अल्फाज सुनते जावियार की परेशानी में इजाफा हुआ। हैरान होते महक के चेहरे को देखने लगा तो महक के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उतरी। मैं जानती हूँ तुम मुझे बस इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रहे हो। इसके दुनिया में आ जाने के बाद तुम किसी भी वक्त मुझे छोड़ दोगे। मैंने छत पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। महक ने साफ गोई से काम लिया तो जावियार के चेहरे का रंग एकदम बदला। फटी आंखों से महक को देखता रहा, फिर एक गहरा सांस खारिज करते खुद को नॉर्मल किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब हकीकत का इल्म हो, लेकिन महक, ये सब सच है। मैं तुम्हारे साथ शादी माँ के दबाव में आकर जरूर की है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहता। मैं वाकई में तुम्हारे साथ इस बच्चे की वजह से ही हूँ, और वैसे भी
मैं तो ये बच्चा भी नहीं चाहता था, ये भी तुम्हारी ही मर्जी थी, तुम ही मेरे करीब आई थी, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। जावियार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनते ही महक का दिमाग मुकम्मल घूम गया। खा जाती नजरों से जावियार को देखने लगी, इससे पहले कुछ भी बोलती। जावियार नफरत से सर झटकते हुए उठकर सोफे पर लेट गया। जावियार इसका शौहर होकर भी ऐसा कुछ कह सकता है, महक कभी सोच भी नहीं सकती थी। भीगी पलकों के साथ सोफे पर सुकून से लेटे जावियार को देखा तो अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ न कर सकी। पहले माँ ने महक की किसी बात की परवाह किए बगैर ही इसका बेहतर सोचने का फैसला अपने हाथ में लिया और इसकी किस्मत खुद लिख दी, और अब दोबारा से वही सब कुछ। जावियार ने भी महक के जज्बात को रोनते हुए अपनी जिंदगी की खुशियों की फिक्र में इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न जाने कितनी ही देर तक खौफ बनी ऐसे लेटे जावियार को देखती रही, जिसको महक के रोने या इसकी तकलीफ से कोई फर्क ही ना था। फिर चेहरे पर चलते आंसू साफ करते खुद के जिस्म में पलती जान का ख्याल दिल में उतरा तो दिल को थोड़ी ढारस मिलती महसूस हुई। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें बंद की, जबकि दिल तकलीफ के इंतहा पर होने के बावजूद भी नींद मेहरबान हो ही गई। दूसरे दिन आंख खुली तो सीधा सामने खाली सोफे पर गई। जावियार महक के उठने से पहले ही कमरे से जा चुका था। उठकर अपनी हालत संवारी, कमरे से बाहर निकलकर घर के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर तक न जाने कितने ही ख्यालों ने दिमाग में जन्म लिया। कभी दिल चाहा कि अभी यही सब कुछ छोड़कर चली जाए, क्यों यहाँ रुकी हुई है। फिर माँ का ख्याल आता तो खुद को रोक लेती कि ऐसे उजड़ कर जाने से माँ के दिल को तकलीफ होगी। दोपहर तक अपने तमाम ख्यालों से खुद ही लड़ती रही। दोपहर को आराम करने के लिए कमरे में आकर लेटी तो न जाने कहाँ से आज दोबारा से असद का ख्याल एकदम ही उतरा। दिमाग को ज्यादा सोचने का मौका ही न दिया, जल्दी से कमरा लॉक किया और मोबाइल निकालकर असद को कॉल मिलाई। इतने अरसे बाद ऐसे अचानक से महक की आती कॉल देकर असद भी एकदम परेशान हुआ। दोस्तों से साइड पर होते ही कॉल उठाई। हेलो। वही पुरसुकून आवाज अरसा दराज के बाद कानों में उतरी तो महक की पलकों से दो आंसू टूट कर गिरे। दिल उछलकर हलक में अटका। चाह कर भी चंद सेकंड दोनों में कोई बात ना हो सकी तो असद थोड़ा परेशान हुआ। क्या बात है महक, क्या हुआ? असद की दोबारा से आवाज कानों में गूंजी तो महक ने भी हंसात छोड़ा। असद, मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाई, मुझे मेरे शोहर ने भी धोखा दिया, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। असद, मैंने जिन खुशियों के लिए तुम्हारे साथ दूरी बनाई थी वही खुशियां मेरी जिंदगी खा गई। महक की आवाज भराई तो असद ने एक गहरा सांस खारिज करते हाँ में सर हिलाया। मैं सब जानता हूँ महक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर दी थी। मैंने भी इसीलिए तुमसे राब्ता नहीं किया ताकि तुम्हारी जिंदगी की आने वाली खुशियों में रुकावट न बने। लेकिन यकीन करो, तुम्हारी कॉल का इंतजार हर रोज ही किया। असद के ऐसे हमदर्दाना अल्फाज महक के जख्मों पर मरहम का काम कर गए। मैं तुम्हें अब भी अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए राजी हूँ महक, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम बस मेरे प्यार की खातिर अपनी जिंदगी की खुशियों से मुंह मोड़ लो। असद की अगली ही बात पर महक की आंखें एकदम ही बड़ी हुई। कौन सी खुशियां असद, तुम्हारा दिल तोड़कर तो वैसे ही बददुआई गई है। मेरी जिंदगी की खुशियों को तो पहले ही नजर लग चुकी है, मेरे पास कोई खुशी है ही नहीं। महक न चाहते हुए भी बिलक उठी, लेकिन बाहर सहन में होती हलचल से फौरन ही कॉल बंद करते मोबाइल तकिए के नीचे छुपाया। जल्दी से चेहरे पर चलते आंसू साफ करते खुद को रिलैक्स किया। इतने अरसे बाद असद की आवाज सुनते दिल अब पहले से मजबूत होता महसूस हुआ। अभी इन्हीं सोचों में थी जब जावियार कमरे में दाखिल हुआ। दोपहर को जावियार को घर देखकर महक थोड़ा हैरान हुई, लेकिन चेहरा मोड़ते रुख दूसरी जानब किया और कोई भी सवाल न किया। जावियार ने एक नजर महक को देखा, फिर इग्नोर करते अपने कपड़े पैक करने लगा। जावियार की ऐसे बेचैन तैयारी देखते महक के माथे पर बल पड़े। तुम कहाँ जा रहे हो? महक ने ना चाहते हुए भी खामोशी तोड़ी, लेकिन जावियार ने मुकम्मल इग्नोर करते इसकी बात का जवाब तक देना मुनासिब न समझा। जावियार की खामोशी महक को मजीद परेशान करने लगी तो उठकर जावियार के करीब रुकी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। महक के गूंजते अल्फाज सुने तो जावियार के माथे पर बल पड़े। सीधा होकर महक के रूबरू हुआ। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ को मुझसे एक बच्चा चाहिए था, वो मैंने दे दिया। अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे समझौते के साथ नहीं गुजार सकता। मैंने जितना सहना था सह चुका हूँ। अब मेरा इंतजार न करना, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जावियार के ऐसे मजबूत अल्फाज सुनते ही महक को एकदम पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। जावियार को कंधे से खींचते हुए अपने रूबरू किया। तो मैं क्या पागल हूँ जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ ब्याही आई हूँ? और ये जो मेरे अंदर बच्चा पल रहा है इसको क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारा बाप कहाँ है? महक की आवाज गूंजी तो जावियार के माथे पर बल पड़ी। महक को धक्का देते पीछे बेड पर गिराकर खुद से दूर किया। मैंने तुम्हारी जितनी बात का जवाब देना था दे दिया, और ये बच्चा पैदा करने का शौक तुम्हें ही था। मैंने तुमने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बच्चे को जो दिल करे कह देना, मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें हर महीने खर्चा मिलता रहेगा, वरना बेशक तुम अपनी माँ के घर भी जा सकती हो। जावियार ने काट खाते अंदाज में उंगली दिखाते महक के अगले तमाम सवालों को गला घोंट कर इसे खामोश करवाया।
और बैग उठाकर कमरे से बाहर निकला। शहर में मौजूद माँ, जो कि इनकी ऊंची होती आवाजें पहले ही सुन चुकी थी, घबराते हुए जावियार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। इन जावियार ने इनके हाथ से अपना बैग छुड़वाते हुए बिना कोई बात किए घर से बाहर निकल गया। जबकि जावियार के ऐसे जाने पर महक कमरे की दहलीज पर बैठी रोने के अलावा कुछ न कर सकी। शहर में माँ बस जाते हुए जावियार को और तड़पती हुई महक को देखती रही। फिर बोझल कदमों से महक तक पहुंची। महक की परेशानी में जाहिर होती हालत देखते इसे कमरे में लेकर पहुंची। महक की जिंदगी आज दूसरी दफा उजड़ चुकी थी। बेड पर बैठी घुटनों पर सर टिकाए बस जिंदगी के इन सब उतार चढ़ाव को ही सोचती रही। आज पहली रात थी जो कमरे में अकेली थी। बार बार नजर खाली सोफे पर जाती तो अपना ही कमरा काट खाने को आता महसूस हुआ। वो चाहे खुद को जितना भी समझा लेती, लेकिन अपनी हकीकत से मुंह न मोड़ सकी। जावियार इसकी जिंदगी में जिस तरह अचानक इसकी बगैर मर्जी के आया था, वैसे ही वो इसकी जिंदगी से इसकी रजामंदी के बगैर ही निकल गया। ये चेहरे से बहुत दफा आंसू साफ किए, लेकिन आज आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही। फिर न जाने क्या ख्याल आया तो बिना कुछ सोचे समझे असद को कॉल मिला दी। दो दफा कॉल की, लेकिन शायद आधी रात के सबब वो भी गहरी नींद में था, तभी कॉल का जवाब न दे सका। मोबाइल बेड पर पटक कर दोबारा से चेहरा हाथों में छुपा लिया। सारी रात ऐसे ही आंखों में कटी। शादी से लेकर अब तक की जावियार की सारी बातें और इसके दिए एहसासात एक मजाक बनकर आंखों के सामने घूमते रहे। सुबह फजर की अजान कानों में गूंजी तो एकदम अपने ख्यालों से बाहर निकली। आंसू चेहरे पर बकायदा लकीरें बना चुके थे। एक गहरा सांस लेते खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। फिर असद की कॉल पर ध्यान मोबाइल पर गया। जल्दी से कॉल उठाते ही मोबाइल कान से लगाया। असद, मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इस हालत में भी अपना लोगे? कॉल उठते ही अचानक ऐसी बात सुनकर असद भी एकदम परेशान हुआ। चंद सेकंड तो महक की बात को समझने में ही लगे। हाँ, मैं तुम्हें हर तरह से ही अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह अचानक ये सब? असद ने घबराते हुए सवाल किया, जबकि असद का ऐसा जवाब सुनकर महक के चेहरे पर सुकून उतरा। मैं आज शाम तक वापस अपने घर आ रही हूँ, हमेशा के लिए। महक ने थोड़ा ठहर कर बात की। इससे पहले असद कुछ भी बोलता, महक कॉल काट चुकी। उठकर अपनी हालत संवारी, फ्रेश होकर अपनी पैकिंग करने लगी। फिर 2 घंटे तक अपना सामान पैक किया, तभी सास कमरे में दाखिल हुई। ऐसे बंधा सामान और महक को देखते ही परेशान हुई। महक, तुम कहाँ जा रही हो? सास के सवाल पर महक के माथे पर बल पड़ी। जब आपका बेटा मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहता था, तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती करके इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद की? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी को रोक कर अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करें। इससे हम दोनों का वक्त बच सकेगा। शुक्रिया। महक के काट खाते अल्फाज सुनते ही सास के कदम भी वहीं जमे। भीगी पलकों के साथ महक के चेहरे को देखने के अलावा कुछ न कर सकी। जबकि सास के मुंह को लगी चुप देखते महक ने नफी में सर हिलाया और अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल आई। घर के रास्ते पर जाते कुर्सियों को कॉल मिलाई और इसे सारी हकीकत से आगाह किया तो कुर्सियां भी परेशान हो चुकी थी। देखो महक, खाला की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अभी ये वक्त इनसे ऐसी बातें करने के लिए ठीक नहीं है। तुम पहले इनकी तबीयत बेहतर हो लेने दो, फिर इनसे बात कर लेना। बल्कि मैं भी इनसे बात करूंगी। मेरे ख्याल से अभी खामोश रहो, यही बेहतर है। तुलसिया ने एक नया मशवरा दिया, जबकि माँ की तबीयत को लेकर महक हाँ के अलावा कुछ भी न कर सकी। कोई 2 घंटे तक घर पहुंची। महक को ऐसे अटैची बैग्स के साथ आता देख माँ भी एकदम परेशान हुई, लेकिन महक ने खुद को नॉर्मल करते होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। क्या हुआ महक, सब ठीक तो है? माँ ने बेअख्तियार ही सवाल किया तो महक की हल्की सी हंसी निकली। माँ बिल्कुल ठीक है, वैसे ही कुछ दिन आपके साथ रहने के लिए आई हूँ। आप तो मुझे देखते ही परेशान हो गई। महक का नॉर्मल अंदाज माँ को भी काफी दिलासा दे गया, जबकि महक की अदाकारी भी काम कर गई। शाम तक घर का माहौल बेहतर करने में कामयाब हुई, तभी कुत्सिया घर में दाखिल हुई। चाहे तो माँ के सामने कुछ भी जाहिर न होने दिया, लेकिन महक का चेहरा पढ़ने में भी ज्यादा वक्त न लगा। महक को बाजार जाने के बहाने अपने साथ लेकर घर से बाहर निकली। दोनों चलती ही मोहल्ले की बैरूनी जानिब वाक़ एक कॉफी शॉप में दाखिल हुई तो कुत्सिया के चेहरे पर थोड़ा सुकून उतरा। खाला से कोई बात तो नहीं हुई? कुत्सिया ने बैठते ही सवाल किया तो महक ने परेशान होते नफी में सर हिलाया। तुम ठीक कह रही थी, माँ अभी ये सब सुनने की हालत में नहीं है, लेकिन मैं अब जावियार के घर किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती। महक का ऐसा अटल फैसला सुनकर कुत्सिया ने मायूस कुन आह भरी तो महक ने इसे शादी से लेकर अभी तक की तमाम दास्तान से आगाह किया। कुत्सिया महक की सारी बात सुनकर काफी परेशान हो चुकी थी। बात करते करते महक की आवाज एकदम ही बंद हुई तो कुत्सिया ने चेहरा उठाकर महक को देखा। महक जो के बैरूनी दरवाजे से दाखिल होते एक जोड़े को देखकर बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। माथे पर बल डाले इन्हीं पर गौर कर रही थी जब कुत्सिया का ध्यान भी इनकी जानिब हुआ। बैरूनी दरवाजे से असद अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ चलता हुआ कैफे में दाखिल हुआ तो महक के पैरों तले से जमीन सिसकी।
मुझ से हैरान होते इन्हें ही देख रही थी जब कुर्सिया ने इसका हाथ थपकाते इसे होश दिलाए। क्या तुम इस लड़के से शादी का सोच रही थी? कुर्सिया ने महक का चेहरा बआसानी पढ़ लिया था, जबकि असद पहले से ही शादीशुदा है। महक कभी सोच भी नहीं सकती थी। अपनी बीवी के होते हुए भी वो महक को अभी तक धोखा देता आया है, जबकि महक आज तक खुद को ही इसका मुजरिम मानती रही कि असद के साथ बेवफाई करने वाली महक है। असद अपनी बीवी और बच्चे के साथ कैफे में दाखिल हुआ और महक की दूसरी जाने मौजूद टेबल का रुख किया। असद के चेहरे पर ऐसा सुकून और मुस्कुराहट देखते महक के चेहरे का रंग एकदम बदला, जबकि महक के चेहरे पर आते उतार चढ़ाव देखकर कुर्सिया भी परेशान हो चुकी थी। महक बगैर कुछ सोचे ही चेयर से उठी। कुर्सिया ने आगे बढ़कर महक का हाथ थामना चाहा, लेकिन तब तक महक उसकी पहुंच से बाहर जा चुकी थी। महक असद के करीब रुकते ही इसको कंधे से खींचते इसका रुख अपनी जाने मोड़ा। महक को ऐसे सामने देखकर असद भी एकदम परेशान हो चुका था। इससे पहले कुछ भी समझ पाता, पूरे कैफे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी तो असद की बीवी महक के ऐसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारने पर घबरा कर खड़ी हुई। तुम इतने घटिया भी निकल सकते हो असद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं आज तो खुद को तुम्हारा मुजरिम मानती आई। मैंने तुम्हें राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने एक दफा भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि तुम पहले से शादीशुदा भी हो और एक बच्चे के बाप भी। महक के मुंह से असद का नाम सुनते ही इसकी बीवी का गुस्सा हैरानगी में बदला, जबकि महक की ऐसी हालत पर कुर्सिया भी जल्दी से महक तक पहुंची। महक को बाजू से खींचते हुए इन दोनों से थोड़ा दूर किया, जबकि असद की बीवी महक की पलकों की नमी देखकर काफी कुछ वैसे ही समझ चुकी थी। महक ने खुद को काबू करते कदम बैरूनी जाने बढ़ाए तो कुर्सिया भी जल्दी से महक के साथ ही बाहर निकली। महक को अपने घर की बजाय सीधा कुर्सिया अपने घर लेकर पहुंची। कमरे में दाखिल हुई तो महक की बर्दाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बेख्तियार ही कुर्सिया के गले से लिपटते ही बेख्तियार रो दी। महक की हालत कुर्सिया अच्छे से समझ सकती थी। पहले एक शोहर मिला तो वो भी मतलबी निकला, जिसको चाहा था वो भी धोखेबाज। जिंदगी ने हर मोड़ पर ही आजमाइश दी थी। कितनी ही देर तक महक को अपने सीने से लगाए उसको खोखली सी तसल्ली देने की कोशिश करती रही। जब रो रो कर दिल हल्का हो चुका तो कुर्सिया से अलग होते ही अपने चेहरे पर चलते आंसू साफ किए। कुछ देर तक खुद को नॉर्मल करने में कामयाब हुई तो चेहरे पर चुप सजाए घर के लिए रवाना हो गई। सीधा कमरे का रुख किया और तकिए में चेहरा छुपाकर खुद के जहन को अपनी कैद से आजाद करने की कोशिश करने लगी। रात इन्हीं सब बातों को सोचते न जाने कितनी देर रोती रही और रोते रोते कब सो गई कोई अंदाजा भी न हुआ। दूसरे दिन दरवाजे पर होती तेज दस्तक से आंख खुली तो जल्दी से दरवाजा खोला। माँ के बुखलाए चेहरे को देखते ही कुछ परेशान हुई तो माँ को कंधों से थामते इन्हें सहारा दिया। तुम्हारी सास की कॉल आई थी आज सुबह, इसने मुझे तुम्हारे और जावियार के बारे में सब बता दिया है महक। माँ के मुंह से ये सब सुनते महक ने चेहरा झुकाया तो माँ की पलकें भीगी। आज सुबह जावियार का एक्सीडेंट हो गया। उसने जिसके साथ दूसरी शादी की दोनों की मौका पर ही मौत हो गई। माँ ने खुद में हौसला भरते बात मुकम्मल की तो महक के चेहरे का रंग एकदम उड़ा। फटी आंखों के साथ माँ के चेहरे को पड़ती रही, लेकिन मुंह से कुछ न बोल सकी। महक को सीने से लगाते माँ को उसकी तकलीफ का एहसास तो अच्छे से हुआ, लेकिन इसको तसल्ली देने को अल्फाज कम पड़ गए। शाम तक घर में मुकम्मल खामोशी छाई रही। माँ के पास कोई अल्फाज न थे, जबकि महक चाहकर भी कुछ न बोल सकी। चंद दिन ऐसे ही खामोशी से गुजरे तो महक ने माँ को साथ लिया और घर वगैरह बेचकर खामोशी से इस शहर को अलविदा कहकर कहीं और जाकर नई जिंदगी बसा ली। चंद दिनों बाद ही असद की बीवी पर भी असद की हकीकत अच्छे से खुल चुकी थी। इसने भी असद से अलहदगी लेते अपना बच्चा साथ लिया और हमेशा के लिए असद की जिंदगी से निकल गई। कुछ 6 माह बाद महक के घर बेटी पैदा हुई तो माँ और महक के होंठों पर एक अरसे के बाद मुस्कुराहट हुई। दोनों अपनी इस नन्ही जान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में मशरूफ हो गए, जबकि महक ने दोबारा शादी करने का ख्याल ही अपने दिल से पूरी तरह निकाल दिया।